हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अलजेब्रा में आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, उसी अलजेब्रा में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ये किया था पिछले वीडियो में रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर डिफरेंस इनका 1 देखना होता है, और ऐसे फैक्टर कर देंगे मल्टीप्लाई करने पर हमारा 20 आ जाए, तो 5 × 4 और बड़ा वाला मान उत्तर होता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैंने रूट 6 प्लस रूट 6, ये क्वेश्चन आपको घातांक करने में भी हेल्प करेंगे। प्लस रूट 6, 3 × 2 = 6, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन हमने ऐसे लिखा रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, 3 × 2 = 6। अगर माइनस 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 है तो छोटा वाला मान उत्तर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो जरा बेटा मैं देख लूँ आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। थोड़ा सा इधर खिसका दें इसको। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन में बिठाओ, 2 क्वेश्चन आपके पास लिखे हों कि x इक्वल किस प्रकार से हो, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हो कि x इक्वल रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 डॉट 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 इनफाइनाइट, और y इक्वल रूट 20 रूट 20 रूट 20 रूट 20 इनफाइनाइट। और आपको x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। x माइनस वाई, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर्स हों तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। आप याद रखेंगे इसका मान कितना होगा बेटाओ, ऑलवेज 1। आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ था यदि x इक्वल रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और y इक्वल टू कितना था, रूट 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट माइनस के साथ। और पूछा गया था कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू 1। कितनी वैल्यू आएगी बेटाओ, 1 आएगी इसकी वैल्यू। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसकी वैल्यू 1। लेकिन आपके लिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आया, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, अगर ये क्वेश्चन हुआ रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 अप टू इनफाइनाइट, तो आप मुझे बताएंगे, आप लोग समझ में आ रही है वाली बात। इस क्वेश्चन में प्लस 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 साइन इनफाइनाइट तक क्वेश्चन जा रहा है और इसके फैक्टर नहीं हो रहे। 2 फैक्टर हमारे पास ऐसे नहीं हो रहे कि इनका मल्टीप्लाई 5 आए, तो हम ये कहेंगे 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2, ये आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2 आंसर इस क्वेश्चन का आएगा।
ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस रूट 21/2। क्वेश्चन का आंसर 1 प्लस रूट 21/2 आंसर आएगा इसका। क्लियर है इस टाइप का। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस 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 हुआ, क्वेश्चन में क्या हुआ बेटाओ, 5 5 5 5 इनफाइनाइट। इसको अगर सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 1 प्लस 4 21/2। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, -1 प्लस रूट 21/2। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, -1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2 ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। अब आप लोग ज़रा सोचिए, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट। √2 क्वेश्चन में लिखा मैंने √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका फैक्टर भी 2 × 1 हो रहा है ना, तो बड़ा वाला मान उत्तर होता है, इसका आंसर 2 आ जाए। डिफरेंस 1 और फैक्ट मल्टीप्लाई करने पर यही वैल्यू आना चाहिए, तो आंसर 2 आ जाएगा इसका। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सवाल में यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब आप लोगों को। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं इसी में, अलजेब्रा में। देखिए पूरा अलजेब्रा में हमने ये पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल अगर n होता है तो x² प्लस 1/x² इक्वल n² - 2 होता है। और x³ प्लस 1/x³ सभी लोग जानते हैं n³ - 3n होता है। ठीक है, और अगर हमको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। इस वैल्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर। n² - 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a वर्ग धन b वर्ग और 2ab 4n²। a वर्ग धन b वर्ग -2ab, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, मतलब और -2 भी तो करेंगे इसमें, n² - 2। देखिए इसका स्क्वायर करने पर और -2 भी करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा n⁴ 4n² + 2 ये रहेगा। क्लियर है, 4 पावर वाले में क्या रहेगा, n4 - 4n² + 2, -2 भी तो सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से। तो इस तरह से 4 की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको पूछी जाए तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए, यहाँ माइनस कर दिया जाए, तो अगर आपसे ये पूछा गया कि x² प्लस 1/² तो यहाँ पर प्लस हो जाता है बेटा, और यहाँ माइनस करने पर n³ + 3n हो जाता है। ठीक है, अब इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा गया आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन था, देखिए उल्टा क्वेश्चन था। अगर मैं ऐसे कहता कि x प्लस 1/x इक्वल टू मैंने ले लिया 5, ठीक है, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 25 - 2 23 हो जाएगा। अब मैंने कहा x4 1/x4 अगर निकालना है, ठीक है, x4 प्लस 1/x4 ज्ञात करना है, तो 23 का स्क्वायर
529 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x4 प्लस 1/x4 527 आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन अगर आपको अपोजिट दिया, क्या क्वेश्चन दिया कि यदि x की घात 4 धन 1/x की घात 4, क्वेश्चन दिया बताओ x की घात 4 धन 1/x की घात 4 इक्वल टू 527, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को एक मेथड तो हम ये हमारे पास ये है कि इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करें। एक मेथड क्या है कि हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करें, और एक मेथड ये है कि हम इस क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व करें। एक मेथड क्या है कि हम इसको डिटेल सॉल्व करें। डिटेल में क्या था, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 527 है, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करेंगे तो यहाँ x4 1/x4 प्लस 2 529 हो जाएगा। अगर हम 2 ऐड करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये ऐसे होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 529, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23। कितना आया, 23 आया। अब मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 25 1/x इक्वल 5। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे देखते हैं, ये हमारे पास डिटेल मेथड हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन ऑप्शन में आपके पास लिखा होता 4, ऑप्शन में लिखा होता 3, ऑप्शन में क्या लिखा होता 4, ऑप्शन में लिखा होता 3, ऑप्शन में 5 और एक ऑप्शन में 7। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास इस राशि की वैल्यू है ना ये, और इस वैल्यू से हमको ये फाइंड करना है। अगर मैं ये सोचता कि x धन 1/x बराबर हमारे पास 4 है, तो x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 तो 14। अब x4 प्लस 1/x4 फाइंड करेंगे तो 196 माइनस 2 तो 194, ये कैंसिल आउट हो गया। जब इसी से 194 आ रहा है तो 3 तो हमारा सही हो नहीं सकता। अब हम 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग 25 में 2 गए 23, 23 का वर्ग 529 में से 2 गए तो 527। हमारे क्वेश्चन का आंसर 527 मतलब किससे आया, 5 से। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये है। अब अगले टाइप का ज़रा ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर बेटाओ मैंने आपको इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा कि मैंने ये लिखा कि x माइनस 1/x इक्वल लिखा 3, x माइनस 1/x इक्वल क्या लिखा 3, और यहाँ पूछ रहा हूँ x4 प्लस 1/x4, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, x माइनस 1/x इक्वल 3, तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू फाइंड करें। तो आप ये कहेंगे कि सर हम इसका अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके स्क्वायर में 2 ऐड करेंगे। इसके स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे, 2, n स्क्वायर प्लस 2
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 3² 9, 9 + 2 11, 9 + 2 कितना हो गया हमारे पास 11, 3² + 2 9 + 2 11। अब हमको फाइंड करना वैल्यू x4 + 1/x4। यहाँ पर प्लस क्यों किया? आप लोगों को मालूम है कि अगर यहाँ माइनस होता है और इसकी वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ प्लस साइन आता है। अब इससे इस राशि से अगर ये वाली वैल्यू फाइंड करना है तो n² - 2 121 - 2, तो x4 1/x4 119 हमारे क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। 119 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को और चेंज करके अगर मैं दूं, यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन और बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ये टोटल केवल इतना चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, ये चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि x - 1/x = 2, तो x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर हम, तो इस 2 का स्क्वायर + 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 + 2 कितना हो गया 6। x4 + 1/x4 की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6² - 2 36, 36 में से 2 घटाएंगे, ये 6 का वर्ग 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 36 में से 2 घटाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 34 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोगों को पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम कुछ समय बाद हाइट और डिस्टेंस लेंगे, और अभी तो अलजेब्रा में भी और कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन था, और इसमें अलजेब्रा का यूज हो रहा है बेटा। यहाँ पर लिखा है tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा, tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा, tan² थीटा -√2 cot² थीटा, और यहाँ लिखा है 2 -√2 पूरे रूट के अंदर ये टोटल राशि, और यहाँ लिखा है 2 -√2। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अब आप ज़रा इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास इतना लिखा हुआ है, क्लियर है इतनी बात। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो A4 + B4 का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। A4 + B4 अगर ये हमारे पास लिखा हुआ तो A4 + B4 का फॉर्मूला A² + B² 2√AB, इसको ऐसे लिख सकते हैं A² + B² 2√AB, और A² + B² -2√AB। अगर हम इसको ऐसे करें, आप ये बताएं अगर इसको आप ओपन करेंगे इस क्वांटिटी को, ठीक है, यहाँ पर cot थीटा लिखा हुआ है। आप A4 + B4 को अगर ओपन करना चाहते हैं, इसका ज़रा सॉल्यूशन देखते हैं हम, इस राशि का सॉल्यूशन क्या रहता है। 2AB भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। 2AB अगर 2AB लिखा हुआ, ज़रा 1 मिनट इसको सॉल्व करें। और ये वैल्यू आती है क्या, हमें ये दिख रहा है कि A² + B² का होल स्क्वायर, ठीक है।
रूट इस पर रूट लगना चाहिए, इस पर, ठीक है, माइनस √2ab का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी और ये माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a की घात 4 b की घात 4 2ab 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस टोटल राशि का सॉल्यूशन, मतलब इतनी राशि का सॉल्यूशन हमारे पास ये रखा है। आप इसको याद रखेंगे। क्या सॉल्यूशन है? a4 प्लस b4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? इस राशि को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा √2 tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस √2 और इसको tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस √2 2 माइनस √2। ये राशि कैंसिल आउट हुई तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस √2 2 माइनस √2। ये कैंसिल आउट होगा। क्लियर है इतनी बात? ये कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या रहेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब आप इस कॉन्सेप्ट को कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा अगर इसमें दिया है और इसको हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, एडवांस मैथ लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करें, किस स्टेप को बिठाओ? मैंने कहा कि आप इसका सॉल्यूशन बताएं तो ये कहेंगे sec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या कहेंगे हम? 1/sin थीटा बाहर निकल जाएगा, 1/cos थीटा बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा। ये हो जाएगा cosec थीटा और sec थीटा। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो ये इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले का यूज हुआ है। अब एल्जेब्रिक फॉर्मूले का यूज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन समझने का प्रयास करिए आप। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 667 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab इक्वल दिया है हमारे पास 29। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ab।
ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन, आप ज़रा इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमें देखते हैं आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, इस पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आगे। A4 + B4 A² B² 6 6 7 A² + B² + AB = 29। हमको वैल्यू फाइंड करनी है A × B की, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका फार्मूला A4 + B4 A² B², इसका फार्मूला होगा A² + B² - AB + AB, और A² + B² - AB, ये फार्मूला बनेगा। तो कहने का अर्थ हमें अगर इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू कितना है 6 6 7, और इतनी की वैल्यू है 29। A² + B² - AB की वैल्यू फाइंड करना हमको। तो A² + B² - AB, इसका डिवाइड 6 6 7 में हम जब 29 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। A² + B² + AB = 29, A² + B² - AB = 23। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। अगर फर्स्ट में से मैं सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, AB 2AB, और दोनों को ऐड करेंगे 12 की 2 हासिल 1 52, AB = 26। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? क्या करना हमको? ऐड नहीं करना, माइनस करना बेटा, माइनस। अच्छा, AB की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें से जो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 26 नहीं, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 29 में 23 करेंगे तो 6 रहेगा। तो AB की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? AB = 3। तो इतना थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आजकल पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में, तो आप यहाँ तक नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा अलजेब्रिक फार्मूले पर आधारित और भी कई क्वेश्चन जो कंपटीशन में आ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।